बहुत अच्छा रहती थी। यस इंदु जी, आपका स्वागत है। अब आप गीता पाठ हम शुरू करेंगे, तो अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, प्रज्ञा जी आपको नमन। और डियर फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने जो प्रथम और द्वितीय अध्याय को पूर्ण किया है। तो प्रथम अध्याय में हमने जाना था कि प्रथम अध्याय का जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। तो उसमें हमने जाना था कि अर्जुन को विषाद है और भगवान ने उसको आत्मा के बारे में बताया और उसको वो पुश कर रहे हैं कि उठो और युद्ध करो, है ना। और उसके शोक को दूर करने के लिए उन्होंने उसको बताया कि आत्मा अजर अविनाशी है, उसको किसी को भी मारकर तू, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा जैसा कि तू सोच रहा है। तो ये बताया। और दूसरा हमारा था सांख्य योग। सांख्य योग में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का उसको उपदेश दिया। और मेन बात दूसरे अध्याय की ये थी कि स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन किया कि किस तरह हमको स्थित प्रज्ञ बनना है, सब तरह के परिस्थितियों में हमको कैसे सम रहना है। तो ये उसमें बताया। तो अब हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है कर्म योग। और तीसरे अध्याय में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया है, क्योंकि अभी भी अर्जुन इतना उसको पता नहीं चल रहा है कि अभी भी भ्रमित है थोड़ा। तो पहले और दूसरे अर्जुन में अर्जुन उवाच है। अथ तृतीयोऽध्याय अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भगवान उसको कह रहे हैं कि तो कर्म कर, तेरा कर्म क्या है? युद्ध करना है। लेकिन जो क्या है, दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में ये हमको बताया गया। उस श्लोक में ये आया था कि जो ज्ञान है वो कर्म से श्रेष्ठ है। ये बताया। क्यों बताया? कि ज्ञान युक्त बुद्धि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उससे हम क्या है, बंधनों में नहीं पड़ते हैं। तो वहां पर ही श्रेष्ठ बताया है। तो इसके विपरीत अब अर्जुन कह रहे हैं, इसके विपरीत आप मुझे कर्मों में उलझा रहे हैं, आप मुझे युद्ध जैसे क्रूर कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, और जिसमें कि क्या होगा, मनुष्यों की हत्या भी होगी। तो मेरी इस बात से बुद्धि बहुत भ्रमित हो रही है कि आपने कभी तो आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी आप कर्मों को श्रेष्ठ बताते हैं, तो मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप मुझे एक बात ऐसी बताएं जो कि मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो निश्चित रूप से मैं अपना सकूं। तो इसके बाद भगवान ने तीसरे श्लोक से जो है वो उपदेश देना उसको शुरू किया है। उसकी जो बुद्धि भ्रमित हो रही है तो उसको और अपने ज्ञान के द्वारा बता रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, यहाँ पर एक शब्द आया मया नघ। अघ का मतलब होता है पाप, जो पाप से रहित है। तो अर्जुन के मन में तो कोई पाप है ही नहीं, तो वो निष्पाप है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मैंने पहले भी 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है, बताया है। वो 2 निष्ठाएं कौन सी हैं? एक तो सांख्य योग, जो एक तो ज्ञान योग है, और एक है कर्म योग, है ना। 2 निष्ठाओं का पहले भी वर्णन हुआ है। तो वो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सांख्य योग को मानते हैं, यानी कि जो ज्ञान मार्ग को ज्यादा महत्व देते हैं, जो ज्ञानी है और जो चिंतनशील है, और जिनकी निष्ठा किसमें है? ज्ञान मार्ग में ज्यादा निष्ठा है। और जो योगी कर्मों पर
मतलब जो भक्ति के उस पे ही चलना चाहते हैं, शरीर जो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर मन इंद्रियों द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनमें उनका कर्ताभिमान बिल्कुल ना रखकर परमात्मा की तरफ ही वो जुड़ना चाहते हैं। मतलब उन्होंने संसार को बिल्कुल जैसे कहते हैं विरक्ति करके ज्ञान मार्ग को ही अपनाया हुआ है और परमात्मा से एकत्व के लिए वो ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये तो हो गए ज्ञान योग वाले। और एक दूसरा है कर्म योग, जो कर्मों को करते हुए भी उसमें फल और आसक्ति का त्याग करके समत्व बुद्धि से निष्काम करते हैं, ऐसे कर्म योगी हैं। तो ये यहाँ पर कर्म योग का बताया हुआ है। तो दोनों के बारे में भगवान ने यहाँ पे थोड़ा सा उनको बताया है। तो फिर उसके बाद भी भगवान अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मों का मैं तुमको अब ये, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही क्या है, कर्म योग, तो यहाँ पर ये कर्मों की ही बात ज्यादा आएगी। तो ये अगले श्लोक में बता रहे हैं, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्या पुरुषो शुनते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य कर्मों के आरंभ के बिना तो रह ही नहीं सकता। कर्म करना तो देखो संसार में बहुत ही आवश्यक है। अगर पहली बात तो अगर हम कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते, और अगर हम कर्म करेंगे तभी हमको पता चलता है कि हम कितने उसमें कर्म करने के बाद कैसा रिएक्शन है उसमें, हम कर करके विचलित तो नहीं हो रहे, हमको किसी ने कुछ कह दिया विचलित तो नहीं हो रहे, हम सम बुद्धि से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, ये तो हमको कैसे पता चलेगा, कर्म करके ही पता चलेगा। और कर्मों के द्वारा हम जब निष्काम कर्म करेंगे और स्थित प्रज्ञ होके कर्म करेंगे तो ही हमको क्या है, हम हमको सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। और इसमें एक शब्द आया है नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्यम। तो नैष्कर्म्यम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो है कि इसमें नैष्कर्म की एक स्थिति है। नैष्कर्म क्या है, एक स्थिति है, एक अवस्था है जिसको प्राप्त करने के बाद जो कर्म है हमारे वो अकर्म बन जाते हैं, उसका हमको कोई फल नहीं मिलता। तो और वो जैसे हम कर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं, बंधन के कारक भी नहीं बनते, क्योंकि जो हम कर्म बिल्कुल अकर्म के रूप में कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसका कोई फल नहीं है, तो उसको बंधन हमारे पे नहीं पड़ता। तो वो कैसे होंगे, कौन से ऐसे कर्म होंगे जो हमारे कर्म होकर भी अकर्म बन जाए। तो जब हमारे कर्म जो होंगे वो कामना रहित होंगे, जो हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से जग कल्याण के लिए करेंगे, दूसरों की सेवा के लिए करेंगे, जीवों के उद्धार के लिए करेंगे, है ना, तो ऐसे कर्म जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अकर्म हो जाएंगे। तो जो कर्म योगी भी होते हैं वो इंद्रियों मन बुद्धि संसारिक पदार्थ सब कुछ का यूज किसके लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो हमको भी क्या है, हमको भी नैष्कर्म्य की स्थिति को प्राप्त होना है, ताकि हमारे भी जो कर्म है वो अकर्म बन जाए। तो उसके लिए फिर आगे उन्होंने अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्म करे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम देखते ही हैं कर्म करने के बिना कैसे रह सकते हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना चिंतन मनन करना, सब कुछ ही करना, ये क्या है, सभी जो सभी विचार कर्म है। कर्म हो गए, जो विचार मानसिक जो विचार करते हैं वो भी हाँ तो जी, कर्म ही है, हाँ मानसिक जी। हो गए। और श्वास का आना जाना ये भी एक कर्म है ना। और बहुत से मनुष्य क्या है जो मानते हैं कि जो हम स्थूल शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं, जो कि दिन में हम जैसे कोई काम करते हैं सिर्फ वो ही कर्म है, लेकिन हमको गीता में बताया गया है कि जो शारीरिक वाचक मानसिक इनसे भी जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी कर्म है, हम जो ना जानते हुए भी कर रहे हैं, है ना। तो अब प्रकृति की भी दो अवस्थाओं में कर्म चलते ही रहते हैं। जो हमारी ये सृष्टि है प्रकृति है उसमें दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक तो स्थूल अवस्था होती है
यस, ठीक है, ओके, ओके, तो भेज हमने दीजिए। देखा कि प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और इसी तरह जो प्रकृति है वो हमेशा ही सक्रिय रहती है ना। हम सोते हुए भी हमारे जो हमने देखा है शरीर के अंदर के हमारे सारे सिस्टम है वो चलते ही रहते हैं, कोई भी अपना काम करना नहीं रोकते। तो कर्म तो हमेशा होते ही रहेंगे। और जो प्रकृति है इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया है कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है। और इन गुणों के द्वारा ही हम शरीर के जो कर्म है, जो हम इस मनुष्य योनि में आके जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे ये त्रिगुणात्मक गुणों के कारण ही करते हैं। तो ये गुण कौन से हैं ये तो हम सभी जानते हैं, सत्व, रजस, तमस, ये 3 तरह के गुण है ना। तो सत्व गुण और हर एक में ये तीनों गुण होते हैं। किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है तो, और किसी में किसी गुण की। और राजस जो, जैसे सत्व गुण जो है वो व्यक्ति क्या होंगे, बड़े पवित्र होंगे, शांत होंगे, उनके गुणों के अकॉर्डिंग ही उन चलता है। और उनको संसार से ज्यादा मोह नहीं होगा। तो सत्व गुण की उनमें प्रधानता है। जो रजस गुण की जिनमें प्रधानता होगी वो क्या होंगे, वो बड़े काम काजी, बड़े क्रियाशील रहेंगे, हर एक काम को बहुत अच्छे से करेंगे। और उनकी पदार्थों में आसक्ति होगी, और बढ़ना चाहेंगे आगे आगे। तो ये सब रजस गुण है। और एक होता है तमस गुण, जो कि जो अंधकार में ही रहेंगे, जो अंधकार में जीवन है उनका, और आलस्य रहेगा, गलत पदार्थों का सेवन करेंगे। तो ये सब तमस के हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे भगवान की तरफ से हमको आगे बढ़ने का हमारे मन में आता है तो ये गुण भी ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तमस से रजस और रजस से सत्व की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो सत्व गुण का जो फल होगा हमेशा सुखकारी होगा, हमेशा उसका एंड क्या होगा, हमको सुख ही मिलेगा जितना भी हम भगवान की तरफ चलेंगे। और जितने जो ये रजस और तमस है, इसका जो अंत जो होगा वो ज्यादातर क्या होगा, दुख में ही होगा। क्योंकि जितना भी हमारी अटैचमेंट होगी उसका अंत में क्या होगा, फल हमको हमको दुख में ही उसका फल मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया है। तो यहाँ पर ये भी है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति है जो, वो ध्यान के द्वारा जिसने आत्मा और परमात्मा को जान लिया है, उसको तो ये कोई गुण भी प्रभावित नहीं करते। वो क्या है, गुणातीत हो जाता है, इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कौन है, सर्वगुण संपन्न तो एक भगवान ही है ना, वही है। और हमको क्या चाहिए कि हम भी इन गुणों से ऊपर उठ जाए। हम सत्व से भी, सत्व गुण में भी क्या है कि कभी कभी सत्व गुण होने का भी अहंकार हो जाता है। बाहर आ जाता पर है। कर्म करते करते भी हम ये ऐसे सोच लेते हैं, नहीं हम तो बहुत सात्विक है, या हम दूसरों से ऊपर हैं। तो वो उस अभिमान को भी हमको छोड़ना है। जब हम उस अभिमान को भी छोड़ेंगे तब हम गुणातीत होंगे। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमको सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ केवल एक भगवान की तरफ ही हमको उठना पड़ेगा। ध्यान में भी हम यही देखते हैं कि हम उससे समानता करें, है ना। तो यहाँ तक ये बताया। अब अगले श्लोक में भगवान ने बताया है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। जैसे कुछ चीजों को छोड़ देते हैं कि हमने ये, हम अब कहते हैं कि हमने ये चीज छोड़ दी है, हमने ये वाला पदार्थ खाने छोड़ दिए हैं, हमने ऐसे रहना छोड़ दिया है, हम मतलब, तो वो, लेकिन उनका मन जो है वो विषय इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। हठ पूर्वक वो छोड़ तो देते हैं, या फिर वो अहंकार में आ जाते हैं कि हमने तो जी ये संसार में ये चीजें हमने छोड़ी हुई हैं, सबको बताते रहते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें। तो ऐसे आचरण वाले भी जो है, उनका जो आचरण भी है वो मिथ्या है, झूठा है। क्योंकि अंदर से वो आचरण इस तरह का नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, अपने आप को एक तरह से धोखा ही दे रहे हैं। तो मन को वश में करने पर ही हम ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं। केवल ऊपर के दिखावे से मन में तो हमारे विषयों की तरफ भटक रहे हैं, ऊपर से हम बड़ा शो कर रहे हैं कि बहुत ही हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो ये वास्तव में त्याग नहीं है ना। वास्तविक त्याग तो क्या है कि जब हम अपने मन से ही उन भोगों को और मन से ही सारे ऐसे गुणों को हम छोड़ें और हम सत्व की ओर बढ़े, तब हमारा असली है। जैसे अगर कैसे जोड़ेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल ये भी आता है कि अगर बीज जो हैं, अगर उनको उबाल लो या भून लो और उनको जब अगर आप बो तो वो उगेंगे नहीं, है ना। तो इसी तरह हम अगर मन से ही, जो जिसके अंदर कोर में ही हमारे विषय और विकार और वो सब नहीं है,
तो फिर हमको और बाहर की चीजें हमको हमारे पे इफेक्ट नहीं करेंगी। हम जी हमारे में वो फिर गुण हमेशा के लिए हट जाएंगे। जो हमारे दुर्गुण आ रहे हैं, विषयों की तरफ भागना, और रजस और तमस, उससे उठ के हम क्या हो जाएंगे, सत्व की ओर चल पड़ेंगे। और आगे भगवान ने कहा है कि मनुष्य को कर्मों का तो देखो त्याग कर नहीं सकता। हमने आगे भी पहले भी इस श्लोकों में आया कि कर्म को तो हम हर एक प्रत्येक क्षण हम कर्म कर रहे हैं, है ना। तो कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या करना है, कर्मों में जो आसक्ति हमारी बनी हुई है उनका त्याग करना है। तो वो आसक्ति कैसे खत्म होगी, कि हम जब सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं, कोई भी चीज हम अपने लिए लेते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति आ जाती है। लेकिन हम जब दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो उसकी जो फलाशक्ति होती है वो अपने आप ही मिट जाती है। हम वैसे भी देखते हैं कि कोई हमने अपने लिए कोई चीज खरीदी, तो उसमें क्या है, हमारी आसक्ति थोड़ी सी रहती है, मेरी चीज है, इसको मैं अच्छे से रखूं, है ना, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन जब हम वही चीज मान लीजिए किसी को उपहार में दे दी हमने, या किसी को दान में दे दी, या किसी को दे दी, दूसरे के लिए करी, तो उसमें हमारी इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। उसमें हम ये कहा कि हमने अपनी तरफ से दे दी है, तो वो जैसे भी रखे, तो उसमें फलाशक्ति नहीं है। तो हमको ऐसे ही हमको करना है कि हमको कर्म तो करने ही है संसार में रह के, लेकिन उसमें क्या है, आसक्ति नहीं रखनी है। तो अब आगे भी ये बताया गया है, अगला श्लोक भी आया है इसमें, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो है कर्मणा शरीरात्रापि च अंतेन प्रसिद्धेद कर्मणा। ये 8वां श्लोक है। इसमें भी बताया कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जी हम संसार के कर्म करते ही नहीं, तो हमारी क्या है कि कर्म नहीं, ज्यादा कर्म हम करेंगे ही नहीं, तो हमको क्या है, फलाशक्ति भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म अधिक करना अच्छा है। और इसमें भी एक ही शब्द है, नियतम कुरु कर्म, तो नियत कर्म करो। अब जो कर्म, नियत कर्म का मतलब क्या है, कि जो कर्म बहुत आवश्यक है, ऐसे जो बेफजूल कर्म है, जो ऐसे इधर उधर भाग दौड़ करो, वो वाले जिसका कोई किसी के लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो उत्तम वो कर्म। वाले कर्म हमने नहीं करने। वो हमने क्या करना है, उन कर्मों का त्याग करना है। और नियत कर्म करने जो बहुत आवश्यक है वे ही कर्म करने चाहिए। जैसे अब शरीर के निर्वाह करने के लिए जो हमको कर्म करेंगे, जो किसी का व्यवसाय है या कोई कहीं जाना है, मतलब बहुत जरूरी, तो वही कर्म हमने करने चाहिए। और दूसरों के लिए भी जो कर्म करने हैं वो अच्छे कर्म ही हमने करने, तो उनको नियत कर्म कहा गया है। एक तो हमको कर्मों का ये भी ध्यान रखना है कि जिस परिस्थिति में कर्मों की जरूरत है, देश काल वर्ण आश्रम, इसको विचार करके ही कर्म करने चाहिए। दूसरा, कर्मों को जो करना है वो अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। और अगर हम कर्तव्य समझ के करेंगे तो हम उसमें आसक्ति भी हमको ज्यादा नहीं होगी। हम कर्तव्य करके हम अपना छोड़ देंगे कि हमने तो ये अपना कर्तव्य समझकर कर दिया। और अगर हम ये कहें कि, और अगर हम कर्म करते ही नहीं, इसका एक ऑपोजिट है, जैसे पहले ही शुरू किया था, कर्म करने की अपेक्षा, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना आवश्यक है। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, आलस्य आ जाएगा। आलस्य आएगा ना जब काम ही कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, बुद्धि का भी नाश होगा, और गलत विचार आते रहेंगे। जो आलस्य में बैठा रहेगा तो उसको क्या होगा, गलत विचार आएंगे। तो हमको हमेशा कर्म में लगे ही रहना है। पर उसका बस ये मेन ये है, पहले भी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको अपनी तरफ से कर्तव्य निभाते हुए कर्मों को करना है। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर यहाँ पर निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से कर्म करने के लिए कहा है, कि वही कर्म योगी है जो कि निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। तो आगे आया श्लोक में कि जो दूसरों के लिए कर्म किए गए हैं वो यज्ञ के समान है। जो यज्ञ जो होते हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं, है ना। और ये जो हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, सब कुछ अच्छे अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, तो वो सारे कर्म क्या होते हैं, वो हमको बंधन में भी नहीं बांधते। हमें अपने कर्म यज्ञ की भांति करने चाहिए। जैसे यज्ञ
यज्ञ में सब कुछ हम कुछ भी डालें वो अच्छा होके ही बाहर निकलता है ना। तो इसी तरह हमारे कर्म होने चाहिए। अब आगे क्योंकि ये पहले के उसमें लिखी गई है, क्योंकि उस युग की बातें हैं इसमें। तो अब आगे उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ। तो आगे उन्होंने बताया है, 10वां श्लोक ये आता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्येद ध्वमेश वो स्पृष्ट कामधुक। कि बहुत साल पहले जब प्रथम सृष्टि का निर्माण हुआ, जब कुछ भी नहीं था, जो प्रथम सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा हुआ। तो उन्होंने ही क्या करा, यज्ञ को भी बनाया। तो उन्होंने बताया कि यज्ञ द्वारा, जैसे तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति जो होगी वो यज्ञ के द्वारा होगी। तो यज्ञ को किस तरह तुम मानो, जैसे कि कामधेनु गाय है, इंद्र की जो गाय है सुरभि, वो कामधेनु। ऐसा माना जाता है कि वो सब इच्छाओं की, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, सबकी इच्छाओं की पूर्ति उसके द्वारा ही हो जाती थी, उनको काम करने की जरूरत नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ द्वारा तुम्हारी भी क्या होगी, सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। और हमने देखो पढ़ा भी है शास्त्रों में कि पहले के द्वापर में थे, पर सतयुग में क्या होते थे, यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति की। तो उस समय क्या था कि यज्ञों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता था। तो भगवान कहते हैं कि उस समय जो यज्ञ बने कि तुम यज्ञों द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, और देवता जो होंगे तुमको उन्नत करेंगे और तुम्हारे को क्या करेंगे, इच्छित फल, जो भी तुम्हारे इच्छित फल है वो देंगे। तो पहले के उसमें भी ये आया हुआ है कि जो देवता योनि है, जैसे मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि से ऊपर क्या है, देवता योनि है। तो देवता योनि भी जो है वो अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर सकती, वो तो एक बद्ध है, जो अपने वो बंधन में बंधी हुई है। वो दूसरों का कल्याण तो कर सकती है पर अपना नहीं, वो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कि हम ध्यान द्वारा, आत्म जागृति द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और देवताओं को किस लिए बनाया गया कि वो मनुष्यों को उनके कर्मों के द्वारा, जो उन्होंने कर्म करे हैं उसके अनुसार वो उनको फल दें। तो मनुष्य अपना कल्याण जो है वो स्वयं कर सकते हैं। और सृष्टि की रचना भी जो की गई, तो वो भोगों के लिए नहीं की गई, वो सृष्टि के उद्धार के लिए हुई है। तो और आगे कहा गया है कि देवताओं को जो यज्ञ में जो होता था उसमें हम क्या करते हैं, आहुतियां डालते हैं सब देवताओं के लिए, सब देवताओं के नाम के लिए आहुतियां डालते हैं। तो वो कहते हैं कि देवताओं को यज्ञ के द्वारा तुम आहुति दोगे और देवता तुमको उसका फल देंगे। लेकिन जो यज्ञों के द्वारा उनको भी भोग दिए बिना भी जो भोगता है वो चोर के समान है। लेकिन हम, जैसे हम किसी से भी कुछ प्राप्त करते हैं, अगर हम उसको वापस नहीं करते तो हम क्या है, चोर, चोर के समान ही है। हमको ऐसे इसीलिए माना जाता था पहले के समय में भी। देखो कि गुरु से आपने शिक्षा ली है तो क्या करो, गुरु दक्षिणा दो। और ये हमारा कर्तव्य बन जाता है गुरु शिष्य का। माता पिता ये संतान के लिए भरण पोषण करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। तो अब प्रकृति जो है वो भी हमने देखा है दूसरों को ही सब दे रही है, दूसरों को देने से ही है। और ध्यान और स्वाध्याय भी जब हम उसको दे रहे हैं, जो भी हम जितना आगे देंगे उतना ही वो बढ़ेगी। और प्रकृति तो हमने देखा है कि कुछ भी अपने पास नहीं रखती। जैसे कबीरदास जी का दोहा भी आता है कि वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के काने साधुन धरा शरीर। कि जो भी हमारी प्रकृति है, जो फल फूल हम देखते हैं सब दूसरों के लिए है। नदी पानी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। इसीलिए जो हम भी अगर ऊपर उठेंगे, हम भी जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, हम ध्यान के द्वारा, विद्या के द्वारा, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा जो कुछ भी हमको प्राप्य है, वो हम जितना हम आगे देंगे उससे ही हमारा कल्याण होगा। जो कुछ भी हमको मिला है और जो कुछ भी संसार में हमको मिला है वो तो क्या है, एक दिन बिछुड़ने वाला है। ये जो शरीर है, नाम, योग्यता, पद, अधिकार, ये तो क्या है, सब कुछ छूट जाएगा यहीं पर। तो हमें तन मन धन जो भी है सबसे हमको क्या करना चाहिए
सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या है, सफल है हमारा जीना, अदरवाइज तो ये व्यर्थ है। तो आगे उन्होंने 14वें श्लोक में आया है कि अन्न के बारे में उन्होंने बताया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। तो ये बताया है कि संपूर्ण प्राणियों का जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, अन्न के द्वारा होता है। अब अन्न यहाँ पर जो शब्द आया है वो अन्न सिर्फ अनाज से नहीं आया है। अन्न क्या है, जिस भी चीज से जिसका भरण पोषण हो वो। अब मिट्टी का कीड़ा है वो अन्न तो नहीं खाएगा, उसका पोषण किससे हो रहा है, वो मिट्टी से हो रहा है। जो पेड़ पौधे हैं उसमें हम क्या डाल रहे हैं, मिट्टी, खाद, जल सभी डालेंगे तो वो हमको अनाज देंगे। तो इस तरह जो भी जिसका अन्न है, जब जैसे छोटे बच्चे हैं उनका अन्न क्या है, वो दूध पी के अपना गुजारा कर, मतलब दूध उनको पिलाते हैं। तो जिससे भी उनकी वृद्धि हो रही है वो यहाँ पर बताया गया है। और बताया गया है कि जो जल है, जल जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर देखो पेड़ पौधों में भी मिट्टी हो, सिर्फ मिट्टी में हम कुछ पौधा बो दें तो नहीं हो सकेगा, जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। और जल हमको कहाँ से प्राप्त होगा, जल हमको वर्षा के द्वारा प्राप्त होगा। जितना भी वर्षा के द्वारा होता है सभी वही अंदर पृथ्वी के जाता है और फिर वो अलग अलग रूपों से आता है, जैसे नदियों में, कुओं में, सब जगह जल वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। और वर्षा कैसे होती है, क्योंकि पहले की बातें हो रही है तो यज्ञ के द्वारा वर्षा की जाती थी। आगे की पहले के जन्मों में वर्षा नहीं होती थी तो क्या करते थे, यज्ञ करते थे। हाँ, तो अब भी कई जगह पे जब सूखा पड़ता है तो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और अभी भी कई अनुष्ठान ऐसे यज्ञों के द्वारा अभी भी किए जाते हैं। तो यज्ञ अब, और उन्होंने बताया कि जो शास्त्र, जो हमारे वेद हैं, ये भी क्या है, बहुत पहले के, जब प्रथम से जब अक्षर का ज्ञान हुआ, जब ब्रह्मा जी ने ही वेदों को जो है रचा है। और और वेदों में क्या है, यज्ञ के बारे में सब कुछ वेदों में ही बताया गया। अब यज्ञ तो बता दिया गया कि यज्ञ करो, अब यज्ञ का ये भी तो है कि कैसे करें, किस चीज के लिए करें, और उसका विधि विधान है, उसका अनुष्ठान कैसा हो, ये सब भी वहां क्या है कि हमको वेदों में ही बताया गया। तो सबसे पहले जो ज्ञान था वो वेदों के द्वारा ही दिया गया। जो वेद है जो सबसे पुरातन है, ऐसा माना जाता है कि स्वयं परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए वेदों को रचा है। तो हम जो वेदों में भी सब यही बताया गया है कि किस तरह का कर्म करो, कैसे हमको ज्ञान मिले, कैसे यज्ञ करो। ये आजकल तो यज्ञ का इतना वो नहीं है, क्योंकि आजकल यज्ञ किया भी नहीं जा सकता है, इतने साधन नहीं है। तो आजकल का यज्ञ हम किसको माने, ये जो हम ध्यान कर रहे हैं ये भी क्या है, एक यज्ञ ही है। हम इसमें क्या अपनी आहुति दे के यज्ञ करते हैं, हम ऊपर उठते हैं। यज्ञ में क्या होता है, जो कुछ भी आहुति दी जाती है उसका जो सार है वो ऊपर उठ जाता है, धुएं की उससे सारे सृष्टि में फैल जाता है। तो इसी तरह क्या है, ध्यान के द्वारा भी ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो आगे भगवान ने कहा है कि हे पार्थ, वेदों के ज्ञान को तुम ग्रहण करो और अपने जीवन का, क्योंकि वेदों की बातों को हम मानेंगे तभी हमारे जीवन का क्या होगा, उद्धार होगा। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वेदों के ज्ञान को नहीं मानता, वो क्या है, वो कैसे रहेगा, वो कामना, ममता, आसक्ति से युक्त होकर रहेगा। इंद्रियों के द्वारा भोगता हुआ ही वो जीवन अपना बिता देगा। तो ऐसा जीवन तो व्यर्थ ही है। तो ऐसे जीवन से तो क्या है, पशु का जीवन भी उससे अच्छा है, क्योंकि पशु को क्या है, वो नए नए पाप तो नहीं करता। पशु की योनि उनको मिली है तो क्या, किस लिए मिली है, सिर्फ भोगने के लिए मिली है, वो अपने पापों को भोगते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर हम अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, कर्मों के बंधनों में पड़े रहेंगे, तो क्या होगा कि नए नए पाप हम और नए कर्म इकट्ठे हो जाएंगे। उनको फिर पूरा करने के लिए हमको बार बार इस सृष्टि में आना पड़ेगा, बार बार हम वही काम करेंगे। तो हमको नए पाप जो है, नए कर्म जो है पतन की ओर ले जाते हैं। तो हमको अब क्या है, यहाँ पर तात्पर्य ये है कि मनुष्य को निरासक्त होकर
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करने हैं हमने, यही इसमें बताया गया है। और निस्वार्थ भाव से जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं और परमात्मा के नियमों का जो पालन करते हैं, तो अगर हम पालन करेंगे उन नियमों का, तभी हमारा जीवन जो है वो क्या होगा, सफल है। तो हम लोग को सभी मित्रों यही है कि हम अच्छे निष्काम भाव से कर्म करें, ध्यान में अधिक मन लगाएं और अपने में सत्व गुणों की को बढ़ाएं और सत्व गुणों से भी गुणातीत होने को की तरफ आगे बढ़े और सबके कल्याण के लिए सोचें, ध्यान सबको बढ़ाएं, तभी अब कल्याण होगा, क्योंकि यही अब हमारा मेन पर्पस होना चाहिए, है ना। और ये कर्म योग में यही बताया गया है कि किस तरह हमको निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करने हैं, तभी हम अपने जीवन को और सृष्टि में और मनुष्यों के जीवन को, सारी प्रकृति को, सबको हम ऊपर तभी उठा सकेंगे, तभी लोक कल्याण हो सकेगा, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। तो यही बताइए, 16 नंबर श्लोक तक हमने आज ये किया है। धन्यवाद। आपने सुना? कोई थैंक यू दीदी। प्रश्न हो तो आप ले बता सकते हैं। जिस कोई कुछ पूछना चाहता है, ये हाँ, बताना या चाहता कोई अपना विचार रखना चाहे, मतलब किसी को और कुछ इसमें से गुण बात नजर आ रही है तो आप आगे आए और बताएं, क्योंकि नेक्स्ट हम 17 से लेंगे। हाँ जी, 16 तक।